प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आप सबको होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। होली का पावन पर्व हर साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार 7 मार्च की शाम को होलिका दहन होगा। 6:24 से लेकर के 8:51 के बीच शुभ मुहूर्त है होलिका दहन का। उसमें होलिका दहन होगा और 8 मार्च को रंग खेला जाएगा। आइए इस बात को समझते हैं कि प्रहलाद और होलिका की कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए आज के संदर्भ में, आज के ज़माने के हिसाब से। देखिए, आप सबको कथा पता है कि प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप उनका नाम था। हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था कि उनका बेटा जो प्रहलाद है वो भगवान विष्णु की भक्ति करे, भगवान विष्णु का पूजन करे। लेकिन प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो पिता ने अपने पुत्र की हत्या की साजिश रची कि ये भगवान विष्णु का भक्त है, इसको रास्ते से हटा दो, क्योंकि उसको भगवान विष्णु से चिढ़ थी। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। उसे एक आशीर्वाद प्राप्त था, ऐसी पावर उसको मिली थी किसी ऋषि से कि वो अगर आग में बैठे तो आग में नहीं जलेगी। फायर प्रूफ बॉडी का आशीर्वाद मिला था कि आग में नहीं जलेगी। तो उसने योजना बनाई, षड्यंत्र रचा, कई तरीके से पहले मारने का प्रयास किया। जब उसमें सफल नहीं हुआ तो बोला ये वाला तरीका सही होगा। तो उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, कहा कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाओ, तुम्हें वरदान है, तुम आग में नहीं जलोगी, हम लोग आग लगा देंगे और प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। होलिका अपने भाई से प्रेम करती थी, उसने भाई के लिए उस षड्यंत्र में शामिल होने का मन बनाया। बोला ठीक है। आग तैयार की गई, लकड़ियाँ इकट्ठे की गई। प्रहलाद तो बहुत बड़े भक्त थे, उम्र छोटी थी, लेकिन जो भक्ति का भाव था वो बड़े बड़े साधु संतों ऋषि मुनियों से भी ज़्यादा ऊंचे स्तर का था। तो प्रहलाद ने कोई ना नुकुर नहीं की, वो जैसा उनको कहा गया वो फॉलो करते गए और होलिका की गोद में बैठे और फिर आग लगाई गई। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ऐसा कहा जाता है, जो हमारी पौराणिक कथा है, कि होलिका जल करके भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद, जिनको कोई स्पेसिफिक वरदान नहीं मिला था कि आग में नहीं जलेंगे या कोई इस तरह का कोई वरदान नहीं था, वो सिर्फ भगवान विष्णु के भक्त थे, छोटा सा बालक था, वो बच गया। और जो वरदान था वो निष्फल हो गया। जो होलिका को वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, फायर प्रूफ बॉडी का वरदान निष्फल हो गया। तो ये वरदान क्यों निष्फल हुआ? भक्त प्रहलाद क्यों बच गया? इससे हमें क्या सीखना चाहिए आज के ज़माने में? पहली चीज़ तो ये सीख मिल जाती है कि अगर आपके पास कोई शक्ति है, जैसे होलिका के पास एक शक्ति थी कि वो आग में नहीं जलेगी, तो आप उस शक्ति का दुरुपयोग ना करें, नेगेटिव इस्तेमाल ना करें, गलत काम में उसका इस्तेमाल ना करें। सीधे शब्दों में कहें, गलत काम में उस शक्ति का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो वही शक्ति आगे चल करके आपको परेशान कर सकती है, उससे आपको नेगेटिव फल मिल सकता है। जो आपकी अच्छी शक्ति है, अगर आपने उस अच्छी पावर का गलत काम में इस्तेमाल कर दिया तो वही आपके विनाश का कारण बन सकती है, जो होलिका के साथ हुआ। एक शिक्षा तो ये मिलती है कि हमें अपनी शक्ति को गलत तरीके में उपयोग नहीं करना है, अपने ज्ञान को, अपने हुनर को गलत जगह नहीं लगाना है। दूसरा, प्रहलाद से क्या शिक्षा मिलती है? प्रहलाद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपके पास कोई शक्ति है नहीं है उसकी चिंता मत करो। अगर आप अपने धर्म पर, अपने ईश्वर पर भरोसा करते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उस पर अगर पूर्ण आस्था रखते हैं तो ये प्रकृति ही ईश्वर है, ये प्रकृति ही
जो है हमें सब कुछ प्रदान करती है, तो फिर पूरी प्रकृति उसका साथ देती है। और जब प्रकृति आपका साथ देती है तो जो कोई आपके ऊपर नेगेटिव प्रहार करता है, प्रकृति उस प्रहार को निष्फल कर देती है। इस प्रकृति में ही ईश्वर है। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए और किसी एक ईश्वर को मान करके उसको संबल बना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तो आप इस जिंदगी के भव सागर से आसानी से पार हो जाएंगे। आपकी नाव लड़खड़ाएगी नहीं, क्योंकि आपके पास एक ईश्वर का संबल होगा। तो ये 2 सीख मुझे समझ में आई, तो हमने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। आप सब विद्वान लोग हैं, तो हमें इस होली से ये सीखना चाहिए और अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुख शांति बढ़े और हम इस भव सागर से सही रास्ते से पार हो जाएं। तो फिर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।